अनादि अनंत शिवादेश। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। इस वीडियो में मैं आपको गुरु जी से रिलेटेड बहुत डीप बात बोलना चाहूँगा, ग्रुप के एडमिन होने के नाते। गुरु जी गुरबाणी के मार्ग को बहुत प्रमोट किए हैं। गुरु जी गुरबाणी के साथ साथ सनातन में बहुत सारी बुक्स को भी प्रमोट किए हैं, जिसमें एक उनकी फेवरेट थी जी, जैसे बोलते हैं कि परमहंस योगानंद की किताब जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसको बहुत प्रमोट किए हैं। तो दैट मीन्स ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन। गुरु जी बहुत एजुकेटेड पर्सन थे और मैं इनको पीर मानता हूँ, फ़कीर मानता हूँ। इनके घर में पीर फ़कीर बहुत आते थे, तो इनको भी मैं पीर फ़कीर मानता हूँ। कुछ लोग इनको शिव का अवतार भी मानते हैं, जो शिव की भक्ति में डीप चले जाते हैं। शिव से बहुत सारे पंथ निकले हैं। आप सनातन को समझिए। मेरा मकसद ये है, क्योंकि मैं सनातन से और सनातन की डीप चीज़ों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मास्टर ओशो से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति से भी जुड़ा हुआ हूँ, एडगर केसी जैसे संतों से भी जुड़ा हुआ हूँ। और गुरु जी ने मेरी लाइफ चेंज की, इसलिए गुरु जी को बहुत डीप तरीके से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गुरु जी को शिव का अवतार मानते हैं, और बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी से, तंत्र से, सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो यह बात जान लीजिएगा, सनातन को पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, और ब्रह्मा जी से रिलेटेड और बहुत सारी ब्रह्म संहिता और रावण संहिता, कुछ भी पढ़ लीजिए आप सनातन में। श्री राम तक ने तंत्र का सहारा लिया है, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति में माता अनसुईया, देवी अनसुईया, जिसने तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया था, उसकी भक्ति में, और जो जिन्होंने गंगा जमीन पे ले आए थे, भागीरथ, ऐसे ऐसे भक्तों की भक्ति में आगे जाके, भक्ति से स्टार्ट होके आगे जाके तंत्र अघोर रहा ही है। अगर गुरुजी को आप शिव का रूप मानते हैं, तो ये जानिए कि ये 12.5 पंथ, पहले तो आप, हमको पंथ नहीं पता होंगे हमारे भारत में कितने सनातन में पंथ आए हैं। सनातन में 12.5 पंथ निकले हैं, जिसमें 12.5 इसलिए बोला जाता है क्योंकि आखिरी एक पंथ जो किन्नर का पंथ है, हाफ। तो इतने सारे पंथों में गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, इस तरह के टाइटल लगने वाले ग्रुप हैं। इसमें दिगंबर अखाड़ा हो गया, नागाओं के हो गए, अपने बहुत सारे दशनामी अखाड़ा हो गया, बहुत अलग अलग तरीके के अखाड़े हैं। और बहुत सारे संप्रदाय तो अखाड़ों के बाहर हैं, जिसमें अघोर है, कपालिक है, नाथों के कई अखाड़े जो हैं, जो इस तरह के हैं, जो 12.5 पंथ के अंदर नहीं आते। तो आप पहले इसको समझिए। लोगों को लगता था कि गुरुजी जो है वो इस सब चीज़ों को मना करते हैं, इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, उन्होंने भक्ति मार्ग को प्रमोट किया, क्योंकि गुरबाणी में सारा भक्ति मार्ग लिखा हुआ है, और सनातन में एक मंत्र जो है, जो सिखों जैसा है या संत मत जैसा है, उसे संत मत ही बोला जाता है। वो लोग सब कुछ छोड़ के, सब एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी तंत्र वंत्र सब छोड़ के गुरु की शरण में चले जाते हैं, गुरु का नाम लेते हैं और गुरु का नाम देते हैं। वो सेम चीज़, सिमिलर चीज़ जो पुरातन सनातन में भी है। तो आप उसको समझिए, सनातन से प्रॉपर जुड़िए और गुरुजी की शिक्षाओं को एक्चुअल में समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने बैर भरमों से हटाया है, लेकिन जो असली सनातन की असली क्रियाएं, असली पूजा, असली विधियां हैं, वो भी शिव से ही निकली हैं। अगर गुरुजी सनातन में शिव का स्वरूप हैं, तो आप ये भी समझिए, शिव से ही तंत्र निकला है, शिव से ही एस्ट्रोलॉजी, शिव से ही 7 स्वर निकले हैं, और शिव से ही सारे पंथ संप्रदाय, नाथ, कनफटे, जोगी, सब कुछ उन्हीं से निकला है। तो गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी की असली शिक्षाओं से जुड़िए। हाँ, उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सच है कि भक्ति मार्ग सर्वोच्चम है, क्योंकि तंत्र हो, कोई एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी, अंत में जो इंटरनल कॉन्शियसनेस से अगर आप नहीं जुड़े, तो वो कामयाब नहीं होगी चीज़, बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। तो इसलिए आपका सेल्फ एनालिसिस, ध्यान और भक्ति सबसे बड़ी, ज्ञान से भी ऊपर की चीज़ है ये। भक्ति बहुत ऊपर की चीज़ है, ये हर किस्म की डायमेंशन को अपने अंदर खोल देती है। और गुरुजी भी यही कहते थे कि स्वाध्याय करो, कुरान वाले कुरान से जुड़ो, गीता वाले गीता से जुड़ो, गुरबाणी वाले गुरबाणी से जुड़ो, भक्ति वाले भक्ति से जुड़ो, और एक्चुअल में करो। खाली हाथ जोड़ के कुछ नहीं होगा, करो, प्रैक्टिस करो, ध्यान करो, साधना करो, जाप करो, तब पता चलेगा कि ब्रह्मांड में क्या क्या है।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। अनादि अनंत शिवादेश।